ये बताओ कि बरसात के दिन में, जो आजकल बारिश का दिन है, इस मौसम में तुम्हारी स्किन ज्यादा ड्राई ड्राई लगती है सर्दियों में? सर्दियों में ज्यादा ड्राई रहती है या फरवरी मार्च के आसपास जो होली का सीजन होता है? मार्च अप्रैल में मेरे ख्याल से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मार्च अप्रैल में हवा गर्म भी होती है और शुष्क भी होती है, सूखी हुई भी होती है। अब वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा इसको हमने 4 बिंदुओं से समझा। तो अगर इन चारों का एग्जाम्पल मैं लूं कि ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में पानी है, ये बर्तन है, इस बर्तन में भी पानी है, मान लो मात्रा दोनों की बराबर है, आयतन दोनों की बराबर कर देते हैं, पानी का तापमान भी एक जैसा है, एक के ऊपर से गर्म हवा चल रही है और एक के ऊपर से ठंडी हवा चल रही है। वाष्पीकरण किसका ज्यादा होगा? वाष्पीकरण किस में ज्यादा होगा, गर्म हवा से या ठंडी हवा से? सोच लो। गर्म हवा से, ठीक है। मान लो कि हवा दोनों के ऊपर एक जैसी चल रही है, मुझे नहीं पता गर्म कौन सी है ठंडी कौन सी है, एक जैसी हवा मतलब समान तापमान वाली हवा चल रही है। यह पानी गर्म है और यह पानी ठंडा है, वाष्पीकरण किसका होगा? गर्म पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो पानी का तापमान ज्यादा है तो भी वाष्पीकरण ज्यादा, हवा का तापमान ज्यादा है तो भी ज्यादा। 2 बातें। तीसरी बात ये ले लेते हैं कि एक के ऊपर हवा आकर स्टेबल हो गई है, बैठ गई है, चल नहीं रही है, और एक की हवा गतिशील है, वाष्पीकरण किसका ज्यादा होगा? जो हवा गति में है उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, उसके द्वारा वाष्पीकरण ज्यादा होगा। चौथी कंडीशन ले लेते हैं कि 2 तरह की हवाएं हैं, एक हवा यहां है, एक हवा यहां है, दोनों बराबर गति से चल रही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इस हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है और इस हवा में थोड़ी सी भी मॉइस्चर नहीं है। तो शुष्क हवा कौन सी होगी, जिसमें मॉइस्चर है या जिसमें मॉइस्चर नहीं है? नहीं है, तो ये मान लो शुष्क है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? और दोनों ही पानी एक ही जैसे जल के ऊपर है, तो अब किसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा? ठीक है। तो अगर कपड़ा धोकर आपने सुखाने के लिए कहीं डाला हुआ है, मार्च का महीना है, मार्च अप्रैल का महीना है, और एक महीना है नवंबर दिसंबर का मान लो, या जून जुलाई का मान लो ना, जुलाई का मान लो, कपड़ा जल्दी कब सूख जाएगा? जुलाई में जल्दी सूख जाएगा, अप्रैल में देरी से सूखेगा। कपड़े धोना भी सीख लो, सुखाना भी सीख लो, और ये भी देख लो कि कितना टाइम लगता है कपड़ा सूखने में। तो तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कपड़ा कब ज्यादा सूखेगा, जल्दी सूखेगा। अब तो अब क्या सफाई देने से मतलब, अब तो मर गया मुर्गा, है ना। जुलाई अगस्त में तो नमी इतनी ज्यादा है कि बारिश के कपड़े तो लदे रह जाते हैं, सूखते नहीं है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक नहीं सूखते हैं। मार्च अप्रैल में कपड़ा भी डाल के आए, नहीं सूख गया। आदमी सूख जाता है कपड़े सुखाते सुखाते, इतना जल्दी सूखता है कपड़ा, क्योंकि हवा एकदम सूखी हुई है, प्यासी है, जहां से पानी मिलेगा वहीं से लपक लेगी। और जुलाई अगस्त के महीने में हवा खुद ही इतना पानी लेकर चल रही है कि आपके कपड़ों से पानी ले जाने की कोई जरूरत उसको है ही नहीं। इसलिए वो कहती है, उसको देखती है, वो देख के मुस्कुराती है, निकल जाती है। अप्रैल की हवाएं शुष्क होती हैं, और शुष्क हवाएं जो नमी मिलेगी तो नमी क्या करेगी, छोड़ेगी, लेके चली जाएगी, लेके चली जाएगी। जुलाई में जल्दी सूखेगा कपड़ा, ठीक है, देख लेना, कपड़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। सुखाते होगे तब ना, सुखाने की नौबत तो तब आएगी जब नहाओगे। और जो नहाने वाले हैं उनको पता है कि कब कपड़ा से जल्दी सूखता है, कब देरी से सूखता है। अभी जो हवा चल रही है ठीक हवा नहीं है, जमाने की हवा बहुत खराब हो चुकी है। कैसा लग रहा है अभी हवा देख के? तो आर्द्रता वाली होगी, फिर आर्द्रता वाली होगी तो मैं बदल थोड़ने दूंगा उसको। कैसे पता कि आर्द्रता वाली चल रही है? कपड़े नहीं सूख रहे हैं, ये अलग टेंशन है। कपड़ों को धूप में रखा करो, और उनको इकट्ठा करके नहीं रखना, फैला देना है। उनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, वाष्पीकरण उनका, जैसे कि मान लो कि बर्तन है, 200 मिलीग्राम पानी इसमें रखा और 200 मिलीग्राम पानी इसमें रखा, तो पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन में वाष्पीकरण किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का। तो सरफेस एरिया उस हवा को जितना इंटरेक्ट करने का मिलेगा उतना ही ज्यादा होगा।
वाष्पीकरण की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, जिसकी जरूरत तो आपको मतलब हमारी क्लास में तो नहीं है, फिजिक्स में पढ़ती होगी, कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉलिंग ऑन द सरफेस इज एक्सीडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द सरफेस ऑफ वाटर। उसको इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन साधारण में यही समझ लो कि जल का जलवाष्प में परिवर्तन हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण की दर हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय और स्थान के साथ बदलती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिया, मार्च में उमस या मार्च में नमी हवा में ज्यादा रहती है हिंदुस्तान के अंदर, या जुलाई में? जुलाई में। मुंबई में उमस ज्यादा रहेगी या दिल्ली में? मुंबई में। तो समय बदलेगा तो जलवाष्प की मात्रा बदल जाएगी, जगह बदलेगी तो जलवाष्प की मात्रा बदल जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं स्थानिक और कालिक भिन्नता। स्थानिक मतलब स्थान के संदर्भ में, कालिक मतलब काल, समय के संदर्भ में। अब लिखो लाइन चेंज। अच्छा, ये मान लो कि एक ऑप्शन और आ गया कि हवा की नमी, हवा का तापमान और पानी का तापमान, दोनों का तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। लेकिन इन दोनों में अगर एक चुनना हो कि किसका तापमान ज्यादा होना ज्यादा जरूरी है, तो हवा का तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, या जल का तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा? जल का तापमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में एक ही चूज करना हो तो चलिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।